बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के रण के शंखनाद के साथ ही झारखंड समेत 8 अलग-अलग राज्यों में होने वाले उपचुनाव का बिगुल भी बज चुका है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज बताया कि इस बार बिहार में कुल 2 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान जो है वो 11 नवंबर को होगा और इसके बाद यानी कि 14 नवंबर को मतगणना होगा और 16 नवंबर से पहले जो है वो चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी कामकाज को चुनाव आयोग के द्वारा निपटा लिया जाएगा। इसमें जो बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है, इसके साथ ही झारखंड समेत जो 8 अलग-अलग राज्यों में उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन होने हैं, इन सभी राज्यों में एक साथ जो है 11 नवंबर को बाई इलेक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद ये पहली दफा है जब घाटशिला विधानसभा निर्वाचन सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। दरअसल झारखंड सरकार के जो निवर्तमान शिक्षा एवं निबंधन विभाग के मंत्री थे स्वर्गीय रामदास सोरेन, इनके आकस्मिक निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। दरअसल रामदास सोरेन 3 बार से लगातार घाटशिला विधानसभा सीट पर विधायक थे और इस सीट पर जो स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन थे, इनकी खासी पकड़ जो है वो मानी जाती थी और उनके आकस्मिक निधन के बाद ये पहली दफा है जब घाटशिला विधानसभा जो सीट है उस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में जैसे ही रामदास सोरेन के निधन के बाद उनका श्राद्धक्रम और संस्कार भोज का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके साथ ही घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर सरगर्मी साफ देखी जा रही थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा घाटशिला विधानसभा सीट पर लग रहा था और इसमें खास करके सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्ष की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता जो है वो घाटशिला विधानसभा सीट पर देखी जा रही थी और ऐसे में ये पूरी तरह से कहा जा रहा था कि इस बार का जो घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव को पूरी तरह से भले जेएमएम की टिकट पर रामदास सोरेन के परिवार से कोई लड़ेगा, लेकिन ये उपचुनाव पूरी तरह से महागठबंधन जो है वो लड़ने जा रहा है। वही दूसरी ओर जो है वो एनडीए इस चुनाव को लड़ेगा और एनडीए के यानी कि आप समझ सकते हैं कि एनडीए के सीट पर जो है वो भाजपा का कोई उम्मीदवार होगा जो इस चुनाव को लड़ेगा और इसमें जो सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है वो अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर घाटशिला विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को इस उपचुनाव के लिए सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर बाबूलाल सोरेन के नाम की घोषणा कर सकती है। वहीं अगर हम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से और जो अब तक का झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है उसके अनुसार भी ये कहा जा रहा है कि और ये तय भी है कि इस बार जो है पार्टी की ओर से टिकट जो है वो स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के परिवार के ही किसी सदस्य को दिया जाएगा और जिसका नाम सबसे आगे चल रहा है वो स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन है और इसके अलावा भी एक नाम है, लेकिन अभी जो है उस नाम को की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, एक तरह से ये कह सकते हैं और पूरा जो ध्यान है वो बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन पर है और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है उपचुनाव का घमासान जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अगर हम घाटशिला विधानसभा सीट की बात करें तो घाटशिला विधानसभा सीट पर झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक जो है कुल 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जीत जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही है। यानी कि 3 बार अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर घाटशिला विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के टिकट पर भी यहाँ पर 2 बार विधायक चुने गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर केवल 1 बार विधायक रहे हैं
और आपको हम शुरू से एक बार अगर हम अलग राज्य बनने के बाद से लेकर के अब तक के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको बता दें कि 2000 को जब झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ और उस गठन के समय कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत जो है वो घाटशिला विधानसभा सीट पर दर्ज की गई थी, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू जो है वो 31,876 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस जीत को अब तक का सबसे ऐतिहासिक और बड़ा जीत माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां पर बैजू मुर्मू उम्मीदवार थे 2000 में के विधानसभा चुनाव में, जिन्हें इस चुनाव में कुल जो है 18,764 वोट ही मात्र प्राप्त हुए थे। इसके अलावा अगर हम दूसरे उम्मीदवार की बात करें तो भाकपा के टिकट पर यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो बबलू मुर्मू थे, जिन्हें कुल जो है 16,357 वोट हासिल हुए थे। और इसके अलावा एक अन्य उम्मीदवार की जो हम बात करें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जिन्होंने उम्मीदवारी की थी वो शंकर चंद्र हेम्ब्रम थे, जिन्हें उस चुनाव में 9,891 वोट प्राप्त हुआ था। यानी कि 2000 का जो पहला झारखंड अलग राज्य गठन के बाद जो चुनाव हुआ घाटशिला विधानसभा सीट पर, इस सीट पर कांग्रेस के प्रदीप बालमुचू जो थे इन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वहीं अगर 2005 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर प्रदीप कुमार बालमुचू ने जीत दर्ज की और इस चुनाव में उन्होंने 16,447 वोट से जो है वो जीत हासिल की। इसे भी काफी बड़ी जीत माना जा रहा था। और जो 2005 के विधानसभा चुनाव में अन्य जो उम्मीदवार थे उसमें आपको हम बता दें कि जो प्रदीप बालमुचू के अलावा जो उम्मीदवार थे उसमें निर्दलीय रामदास सोरेन ने चुनाव लड़ा था। ये पहली दफा था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा से रामदास सोरेन टिकट की आस में थे, लेकिन पार्टी की ओर से रामदास सोरेन को टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद अपनी पार्टी से खफा होकर के पहली दफा ऐसा हुआ था कि रामदास सोरेन ने पार्टी छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। और इस चुनाव में रामदास सोरेन ने यह साबित कर दिया था कि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं देकर के कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि इस चुनाव में रामदास सोरेन को कुल 34,489 वोट जो है वो प्राप्त हुए थे, जो कि एक बड़ा वोट मार्जिन है। और आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वहां पर, यानी कि रामदास हांसदा, इन्हें भी 21,332 वोट ही मिले थे, यानी कि उससे भी ज्यादा वोट निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए रामदास सोरेन ने हासिल किया था। और इसके अलावा एक और प्रत्याशी थे कानू हांसदा, जिन्हें 15,187 वोट मिले थे। यानी कि यहाँ पर भले ही चुनाव प्रदीप बालमुचू ने जीत लिया था, लेकिन एक तरह से इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रामदास सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंखों में अपनी जगह बना ली थी। और इसके बाद से लगातार जब भी वहां पर चुनाव हुआ, यानी कि 2009, 2014, 2019 और 2024, इस सभी चुनाव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर वहां पर रामदास सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली पसंद रहे। आपको अगर हम 2009 के चुनाव की बात करें तो 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से रामदास सोरेन ने पहली दफा जीत का झंडा गाड़ा था घाटशिला विधानसभा सीट पर, जिसमें उन्हें कुल 1,192 वोट से जो है वो जीत मिली थी। इसे काफी छोटा जीत आप कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि रामदास सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 2009 के विधानसभा चुनाव में पहली दफा घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बावजूद इसके उन्हें 38,283 वोट मिले थे। जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के टिकट पर प्रदीप बालमुचू उम्मीदवार थे और उन्हें जो है 37,091 वोट ही मिले थे। और इसके अलावा एक और उम्मीदवार जो थे वो सूर्य सिंह बेसरा थे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। इन्हें 28,561 वोट कुल मिले थे। और जेएमएम के रामदास सोरेन ने 1,192 वोटों से जीत दर्ज कर ली थी। यानी कि ये पहली दफा था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा से रामदास सोरेन को टिकट दिया गया और टिकट मिलते ही उन्होंने अपना जीत का जो झंडा था वो घाटशिला विधानसभा सीट में गाड़ के ये साबित कर दिया कि उन्हें पार्टी ने टिकट दे करके किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की है। इसके बाद जीत का ये जो सिलसिला था ये ज्यादा लंबा नहीं चल सका। हालांकि 2014 में जब
चुनाव हुआ विधानसभा का, तो पहली दफा यूं कहेंगे कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद पहली दफा घाटशिला विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लक्ष्मण टुड्डू जो है वो चुनाव जीते थे। जी हाँ, ये पहली दफा था जब झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कुल 6 विधानसभा के चुनाव हुए, और पहली दफा 2014 में बीजेपी के टिकट पर लक्ष्मण टुड्डू जो है उन्होंने 6403 वोटों से जीत दर्ज की थी। और इस चुनाव में बीजेपी जो है वो वहां पर मजबूती से वो सामने आया था, और उसने साबित किया था कि इस चुनाव में जो है वो बीजेपी जीत दर्ज करी थी। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी के 6403 वोट जो जीते थे उसने, उसमें लक्ष्मण टुड्डू और वहां के जो बीजेपी का जो गढ़ कहा जाता है शहरी क्षेत्र, इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और इस चुनाव में रामदास सोरेन को जो वोट मिले थे वो की संख्या 46,103 थी, जबकि लक्ष्मण टुड्डू को जो वोट मिले थे वो उनसे कहीं ज्यादा यानी कि 52,506 वोट मिले थे उन्हें। और कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़ा था वो प्रदीप बालमुचू की बेटी सिंड्रेला बालमुचू ने चुनाव लड़ा था, और उन्हें जो है 36,672 वोट मिले थे। यानी कि इस चुनाव में सिंड्रेला ने अपने पिता की जगह लेने की कोशिश की थी, लेकिन घाटशिला की जनता ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लक्ष्मण टुड्डू को मौका दिया था, और 6,403 वोटों की बढ़त बनाते हुए उन्होंने पहली दफा यहाँ पर भाजपा को जीत दर्ज खिलाई थी। लेकिन इसके ठीक बाद यानी कि 2019 में जब घाटशिला विधानसभा सीट पर फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर रामदास सोरेन ने वापस से जीत दर्ज की, और 6,724 वोटों के साथ रामदास सोरेन ने बढ़त बनाते हुए अपना जीत जो है वो इस सीट पर फिर से कायम किया। और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे लखन चंद्र माडी, उन्हें परास्त कर दिया था। आपको बता दें कि 2019 में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो जीत हुई थी उसमें रामदास सोरेन को जो कुल वोट मिले थे उसकी कुल संख्या 63,531 थी। और अगर हम लखन चंद्र माडी की बात करें जो बीजेपी की टिकट पर उम्मीदवार थे, उनको जो कुल वोट मिले थे वो 56,807 वोट मिले थे। और इसके बाद अगर हम प्रदीप बालमुची जो थे वो उस बार आजसू की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ने के कारण उन्हें जो वोट मिले थे, हालांकि ये जो वोट कहा जाता है ये प्रदीप बालमुची का वोट कहा जाता है, ना कि इसे कांग्रेस का वोट कहा जाता है, ना कि इसे आजसू का वोट कहा जाता है। उस वोटों की जो संख्या थी वो 31,910 थी। और बीजेपी के आजसू के अलग लड़ने के कारण जो कहा जाता है कि ये चुनाव जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में चला गया था, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की थी। और इसके बाद 2024 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव, इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ी जीत वहां पर हासिल की, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से स्वर्गीय मंत्री थे रामदास सोरेन, ये वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे जो है बाबूलाल सोरेन, वो वहां से उन्होंने उम्मीदवारी की थी। और जो जीत हार का अंतर था यहाँ पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से रामदास सोरेन ने 22,446 वोट से जीत दर्ज की थी। यानी कि बाबूलाल सोरेन को जो कुल वोट प्राप्त हुए थे इसकी कुल संख्या 75,910 थी, जबकि जो रामदास सोरेन को वोट मिले थे वो 98,356 मिले थे। इसके अलावा एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे, रामदास मुर्मू, जिन्होंने 8,092 वोट हासिल किया था। और इस वोट के साथ ही जो है वो ये चुनाव पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में चला गया था। और इसके बाद ही रामदास सोरेन वहां से दोबारा जो है झारखंड सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन ये कार्यकाल उनका ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, और बीच में ही जो है वो उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद से घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। आपको बता दें कि इस बार का जो उपचुनाव घाटशिला विधानसभा सीट में होने वाला है, इसे राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो काफी दिलचस्प बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाला ये उपचुनाव भले ही स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री
चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन लड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। लेकिन ये चुनाव जो है ये खुली तौर पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, ये उनके बीच में लड़ी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के पूरा चुनाव महागठबंधन, एनडीए और इन सब के जो कद्दावर नेता हैं इन सभी के बीच ये चुनाव होगी। ये चुनाव आदिवासियत बनाम जो है जो झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर आधारित होगी। और इस चुनाव को काफी जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, इन्होंने लंबे दशक तक अपनी राजनीति जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता था। और कोल्हान के टाइगर कहे जाने के नाते कोल्हान का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसमें घाटशिला को जो है इसमें संथाल बहुल क्षेत्र के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुल वोटरों की संख्या है उसके अनुसार जो आदिवासी संथाल समाज के वोटर्स हैं इनकी संख्या सबसे अधिक यानी कि 40% जो है वो आदिवासी संथाल समाज के वोटर है, जिस पर चंपई सोरेन की पकड़ जो है वो काफी मजबूत मानी जाती है। लेकिन एक चीज और है कि जो स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन थे जिनका आकस्मिक निधन हो गया, इस सीट का जो मांझी परगना महाल है जिसे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य अंग माना जाता है, इस व्यवस्था पर जो पकड़ कही जाती थी वो रामदास सोरेन की कही जाती थी। कहा जाता था कि जो वहां के मांझी परगना महाल के जो मांझी बाबा है, जो देश परगना है, जो पीर मानकी है और जो वहां के स्वशासन व्यवस्था के अन्य प्रमुख अंग है, रामदास सोरेन उन पर काफी अच्छी पकड़ रखते थे और जो है उनकी बात भी जो है वो वहां के जो स्वशासन व्यवस्था के जो मुखिया थे वो सुनते थे। ऐसे में रामदास सोरेन ने अपने उनके निधन के पहले जो घाटशिला विधानसभा सीट पर जो रामदास सोरेन ने आखिरी बैठक की थी, ये भी अपने क्षेत्र के मांझी परगना महाल पे ही उन्होंने आखिरी बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के जो मानकी मुंडा है, जो देश परगना है, इन्हें आगे करने के लिए जो है कई योजनाओं का शिलान्यास किया था, जिसमें वहां के जो परंपरागत जो देश परगना जो है इन्हें भी जो है कई योजनाओं का लाभ दिया गया था। इन्हें एक बोलेरो वाहन भी जो है वो उपलब्ध कराया गया था सरकार की ओर से और कहा गया था कि आगामी जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उसमें मांझी परगना महाल को जो है वो खास महत्व दिया जाएगा और जो विधानसभा क्षेत्र का जो भी विधायक निधि का मद होगा इस मद से कोशिश की जाएगी कि मांझी परगना महाल के लिए एक अलग से राशि मुहैया कराया जाए। वही जो अगर क्षेत्र के विकास कार्यों की बात करें तो इस दौरान मंत्री बनने के बाद रामदास सोरेन ने कई कुछ ऐसे काम किए थे जिसमें अगर देखें तो घाटशिला का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है यहाँ पर पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की पूरी तैयारी जो है वो रामदास सोरेन कर चुके थे और इसे लेकर के उन्होंने 90% कार्य जो है वो पूरा कर लिया था। केवल वीसी की नियुक्ति बची हुई थी, यानी कि वीसी की नियुक्ति होने के बाद जो पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी जनजातीय विद्यालय था इसकी शुरुआत हो सकती थी। वहीं मूसाबनी में सरकारी डिग्री कॉलेज का जो है वो भी नींव रख दी गई थी और उसको लेकर भी योजनाओं पर काम चल रहा था। इसके अलावा भी कई योजनाएं थी जो युवाओं के पक्ष में थी और इसको लेकर के काम हो रहा था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस बार पूरी तरह से आदिवासियत के मुद्दों को लेकर के जो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है इसे घेरने का लगातार प्रयास कर रहे थे। उपचुनाव की संभावना बनने से पहले भी वो लगातार सरकार पर जो है वो हमलावर थे और ऐसे में स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद जो है उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और अब जो है आदिवासियत का चाहे मुद्दा हो, चाहे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या पिछले दिनों जो सरकार बनने के बाद मैया समान योजना के लाभुकों में बड़ी संख्या एक विशेष समुदाय की सामने आई थी घाटशिला विधानसभा सीट पर। इस
को लेकर के हो, इन सभी चीजों को लेकर के लगातार चंपई सोरेन सरकार पर हमलावर रहे हैं। इसके अलावा चाहे नगड़ी में रेंज 2 के जमीन अधिग्रहण का मामला हो या फिर गोड्डा में सूर्या हांसदा के इनकाउंटर का मामला हो, इन सभी मामलों को लेकर के जो चंपई सोरेन है वो सरकार को लगातार घेरने का काम करते रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भी इन सभी चीजों को चंपई सोरेन मुद्दा बनाएंगे। और चंपई सोरेन को भी, चूंकि अब रामदास सोरेन नहीं रहे हमारे बीच, तो ऐसे में जो कोल्हान में सबसे ज्यादा मांझी परगना महाल पर पकड़ कही जा रही है, वो कही जा रही है कि चंपई सोरेन की है। चंपई सोरेन का पकड़ जो है वो संथाल आदिवासी समाज, खास करके कोल्हान के जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जो मांझी परगना महाल और देश परगना और यहाँ का जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो यहाँ पर संचालित होता है, इस पर एक अच्छी खासी पकड़ जो है वो चंपई सोरेन की है। जिस नाते इस चुनाव को झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेगा। और आपने देखा होगा कि विगत दिनों जो यहाँ पर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े लीडर हैं, इनकी जो बैठकें हैं वो होती रही है। कल ही हमने ये देखा कि झारखंड सरकार के जो पर्यटन मंत्री है सुदीप कुमार सोनू और जो परिवहन मंत्री है दीपक बिरुवा, इसके साथ ही जो सांसद हैं सिंहभूम की जोबा मांझी, इन सभी की एक बैठक हुई वहां पर। और इस बैठक को जो कहा जा रहा था कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के प्रमंडलीय स्तरीय बैठक थी और अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर के जो उन्हें आगामी दिशा निर्देश देना था, इसको लेकर के बैठक थी। लेकिन इस बैठक में भी पूरी तरह से सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के चंपई सोरेन को घेरने का प्रयास किया गया। चूंकि कहा जा रहा है कि चुनाव में जो प्रबल प्रत्याशी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो चंपई सोरेन के बेटे हो सकते हैं। इस दौरान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक है कुणाल सारंगी, इनके द्वारा भी चंपई सोरेन को काफी जोरदार तरीके से घेरने का प्रयास किया गया था। हालांकि इसके ठीक जवाब में आज चंपई सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि हैं और जो सरायकेला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इन दोनों के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुणाल सारंगी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया गया है। और अभी से ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल है ये पूरी तरह से जो है वो दिलचस्प नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो आज चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला दंडाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी के द्वारा भी उपायुक्त कार्यालय के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है, इस उपचुनाव के मद्देनजर जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो 2,55,823 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,899, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,30,092 है। और इसके इतर अगर हम बात करें तो 3 थर्ड जेंडर जो है वो भी इस चुनाव में जो है मतदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, इन आंकड़ों में अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि करीब 5,000 मतदाताएं जो हैं वो महिला मतदाताओं की संख्या इस सीट पर अधिक है। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इस चुनाव में जो महिलाओं मतदाताओं की जो भागीदारी होगी उसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना है, इस योजना का लाभ जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में जाता दिख सकता है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जिनका झुकाव है, उनका ये कहना है कि भले ही यहाँ पर जो है वो मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जाती दिख रही है, लेकिन इनमें जिन महिलाओं को राशि नहीं मिली है, जिन महिलाओं का नाम जो है योजना से काटा गया है, ये सब चीजें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है जा सकती है। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है विधानसभा क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र के अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो चर्चा चल रही है उस पर अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो घाटशिला का ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर संथाल आदिवासी बहुल ग्रामीणों की जनसंख्या जो है वो ज्यादा आंकी जाती है, उस क्षेत्र पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि
चंपाई सोरेन हमारे पास है और चंपाई सोरेन आदिवासियों के बड़े लीडर हैं। ऐसे में चंपाई सोरेन का प्रभाव जो है वो आदिवासियों के ऊपर होगा और आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो मतदान करेंगे। इसके अलावा भी जो अन्य जनजाति के वोटर हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो एसटी एससी या फिर जो ओबीसी के जो वोटर हैं उनका वोट जो है उन्हें अपने पाले में जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर जो शहरी वोटर है, जो कहा जा रहा था कि 2024 के चुनाव में थोड़ा नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से और उन्होंने वोट नहीं दिया था, उसे मनाने और उसे रिझाने का पूरी तरह से काम जो है वो किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो है वो उसे समय रहते मना लिया जाएगा और इस बार का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सीट से कोई भी हो उसे जीत अवश्य मिलेगी। हालांकि अब तक ना ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ना ही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी किसी के द्वारा अपने प्रत्याशियों के आधिकारिक नामों की घोषणा की गई है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो तुरुप का इक्का झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में है उसका भी इस्तेमाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि अब इस पर क्या कुछ होता है इस पर हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in